गाइस, लास्ट मंथ ऑफ 2023 में निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, कैसे हमें अच्छे मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम को स्टडी करेंगे, जिससे कि बड़ी पोजीशंस कहां पे बन सकती हैं, कहां पे कट सकती हैं, उसके बारे में हमें पता चल जाए। फिर एक्जैक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम मंडे का इंट्राडे प्लान डिस्कस करेंगे। मेरा कंप्लीट क्या प्लान बन रहा है वो मैं आपके साथ एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये चेकआउट कर लेते हैं कि मंडे के लिए बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट वगैरह बन रहा है। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, फ्राइडे का ये ऑप्शंस डेटा है। रिटेल ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पे हमें मिक्स माइंडसेट से देखने को मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पे बुलिश हैं और कुछ यहाँ पे बियरिश देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद डीआईआई ट्रेडर्स जो हैं वहां पे एकदम लाइट पोजीशंस के साथ गए हैं, ना के बराबर उनकी पोजीशंस है, जो पोजीशंस है वो बियरिश है। उसके बाद एफआईआई ट्रेडर्स जो हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे मिक्स माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ यहाँ पे बियरिश हैं, कुछ यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे हमें थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं। अब कंक्लूजन इस बात का ये निकल के आ रहा है कि सारे लोग यहाँ पे मिक्स माइंडसेट से हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई भी एक वन साइडेड बुलिश या बियरिश हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे के दो रीजन हो जाते हैं, या तो एक तो इलेक्शन के रिजल्ट वगैरह आने वाले थे, उस वजह से सारे लोग यहाँ पे अपनी पोजीशंस को हेज करके गए होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जैसा कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, निफ्टी वगैरह एक अच्छा स्ट्रेच हमें देखने को मिल चुका है अपसाइड पे, पर ट्रेंड स्टिल यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से आधे लोगों का माइंडसेट यहाँ पे इस तरह से होगा कि यार चार्ट इतना बढ़ गया है, अब तो यहाँ से गिर जाएगा। और आधे लोगों का माइंडसेट ऐसा होगा कि यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है, ऐसे कैसे गिर जाएगा और अभी हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इस वजह से हमें क्या पता चलता है कि हमें मंडे को एक तो लेस अग्रेसिव होते हुए काम करना है। वॉलिटिलिटी वगैरह भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिगजैग मार्केट वगैरह देखने को मिल सकता है। इलेक्शन वगैरह का न्यूज फैक्टर भी वहां पे बना रहेगा, रिजल्ट वगैरह आएंगे इलेक्शन के, इसलिए। अब जैसा कि ये सारी ही पोजीशंस जो बनती हैं वो चार्ट को देखते हुए बनती हैं, तो चार्ट पे हमारा क्या एनालिसिस बन रहा है उसको समझना मेन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको क्लियर कट क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट एक अच्छे मूव में बना हुआ था। हर बार ऐसा ही होता है, मार्केट एक इंपल्सिव मूव देता है, फिर करेक्टिव मूव देता है। यहाँ पे भी इंपल्सिव मूव दिया, उसके बाद मार्केट अच्छे से यहाँ पे होल्ड कर रहा था। 4 महीने से एक छोटी सी रेंज में ही बार बार हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। अभी फाइनली जो नवंबर की क्लोजिंग निकल के आई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है। मार्केट इस पूरे 4 महीने के कंसोलिडेशन के भी बाहर निकल चुका है, और इस तरह से आप यहां से देखेंगे तो आपको पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा, उसके भी ऊपर मार्केट निकल चुका है। अब ये जो दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख को हमने यहाँ पे ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है अपने। तो इन बातों से क्लियर कट ये देखने को मिल रहा है कि चार्ट अच्छी स्ट्रेंथ में बना हुआ है, बायर्स यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेट करते हुए चल रहे हैं। तो हमारा भी मेन माइंडसेट जो रहना चाहिए वो बाइंग साइड पे रहना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह जहां पे मिले हम वहां पे बाय कर सकते हैं। अब कभी भी अगर मार्केट रिटेस्ट भी करता है तो 19,840 का हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पे ये जो डोजी टाइप ऑफ कैंडल, रेड कैंडल आप कह सकते हैं, इसका हाई लगा हुआ है। एंड जैसा कि काफी लंबे टाइम से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी का चार्ट जो है बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ में बना हुआ है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था कल, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। वहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे हमें एज सच कोई ज्यादा फॉल भी देखने को नहीं मिला था, मार्केट एक तरह से कंसोलिडेट वगैरह कर रहा था। बैंक निफ्टी में तो हमें अच्छा खासा फॉल वगैरह देखने को मिला था। एंड साथ ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक राइजिंग वेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट अपनी रेंज जो है वो इस तरह से श्रिंक करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह कर लिया है, ऊपर निकलना चालू करा है। यहाँ पे मार्केट इसकी हायर साइड पे एकदम पहुंचने वाला है। 20,500 555 के आसपास यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है। फिर यहाँ पे मार्केट अगर रुक के कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह मिलना लग जाती है हमें, तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स के लिए निफ्टी रेडी हो जाएगा। वहीं पे एज सच कोई वीकनेस वगैरह का साइन तो अब हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट 19,200 वगैरह के नीचे सस्टेन करने लगता है। जहां पे ये कंसोलिडेशन हमने किया था, इसके नीचे वापस से जब हम आते हैं तो साथ ही साथ फिर ये हमें यहाँ पे पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है। उसके नीचे ही कोई मेजर सेलिंग वगैरह, अग्रेसिव सेलिंग वगैरह हम प्लान कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ पे चाहे रुके थोड़ा बहुत या थोड़ा बहुत रिटेस्ट वगैरह करे लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे, तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। अब 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चार्ट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, एम टाइप ऑफ पैटर्न ये देखने को मिल रहा था, ब्रेकडाउन किया, पर यहाँ पे चार्ट ने सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करके वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर करके ऊपर की साइड पे मूव देना स्टार्ट कर दिया। और जब हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास घूम रहे थे, तब से ही मैं आपसे ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि निफ्टी का चार्ट कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। जब यहाँ पे इस तरह से इनसाइड कैंडल हमने बनाई थी इसके अंदर और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, तब भी मैं आपसे कह दिया था कि हमें ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है सिर्फ और सिर्फ। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि यार चार्ट इतना बढ़ गया है नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इस तरह से कभी भी शॉर्ट नहीं किया जाता। अगर चार्ट को बैंड भी होना होगा, ट्रेंड रिवर्स करना होगा, तो वो वहां से आपको खुद अपने आप सिग्नल दे देगा। सिग्नल जब देगा तो हो सकता है यहाँ पे आपके 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए या थोड़े से पॉइंट्स की आपकी रैली मिस हो जाए।
पर जब भी चार्ट को खुद से मुड़ना होगा वो अपने आप आपको सिग्नल दे देगा। सिर्फ उस यहाँ पे एक दो स्टॉप लॉस हिट होने के चक्कर में या यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स की रैली मिस होने के चक्कर में आप अगर ये पूरा ट्रेंड आप मिस कर देंगे ये सोचते हुए कि यार इतना तो बढ़ गया है, अब तो गिर जाएगा, अब तो गिर जाएगा, तो उसमें तो अननेसेसरी वैसे भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। अब लास्ट वीक जब हम मिले थे तब मैंने आपसे सिंपल सी बात कही थी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है 19,875 एग्जैक्टली मैंने आपसे लेवल बताया था। इसके ऊपर जैसे ही चार्ट सस्टेन करता है बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। कट कॉपी पेस्ट वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल भी बनती हुई नजर आ रही थी, वो भी हायर साइड पे, और यही कहा था मैंने आपसे कि जैसे ही इसके हाई के ऊपर हम सस्टेन करते हैं 19,875 के ऊपर बहुत अच्छे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसके आगे सिंपल सा प्लान है, जैसा कि मार्केट ने यहाँ पे अभी अभी ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है तो एज सच कोई चार्ट पे अपसाइड पे लेवल्स वगैरह तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 500 530 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल भी है और वैसे भी यहां से कंटिन्यू मूव चलता हुआ आ रहा है, तो इस जोन के आसपास आके चार्ट यहां पे थोड़ा सा हॉल्ट वगैरह ले सकता है। क्योंकि वैसे भी क्या होता है, ऑल टाइम हाई जब क्रॉस होता है मार्केट में काफी सारे लोग यहाँ पे बाय करने एंटर होते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके या थोड़ा यहीं पे मार्केट थोड़ा सा टाइम पास वगैरह करता है। ये एक्चुअल में चार्ट के लिए हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे यहां से हम कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाएगा चार्ट या हल्का फुल्का रिटेस्ट वगैरह कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे नए बायर्स को एंटर होने का मौका मिल जाता है। ऊपर के बायर्स यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजीशन अपनी लाइट कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने का उनको मौका मिल जाता है। उसके बाद जब यहाँ से चार्ट निकलता है तो दुगने फोर्स के साथ ये निकल पाता है, क्योंकि अभी कंटिन्यू मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, तो धीरे धीरे जितना ऊपर जाता जाएगा ये इसका फोर्स उतना ही कम होता हुआ जाएगा। फिर एक टाइम पे जब ये यहाँ पे ओवरवेट वगैरह हो जाएगा तो वापस से थोड़ा पुल बैक वगैरह देना पड़ता है। एंड इस बात का ध्यान रखना है, जितना स्ट्रेट जाके जितना दूर बाद जाके पुल बैक देगा उतना ही बड़ा फिर पुल बैक हमें देखने को मिलता है, या कंसोलिडेट भी करेगा तो उतना ही बड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। सो अभी सिंपल सा एनालिसिस है, ट्रेंड को राइड करते हुए चलें जब तक कोई मेजर लेवल वगैरह ब्रेक डाउन नहीं हो रहे, कोई यहाँ पे मार्केट लोअर हाई लोअर लो इस तरह से नहीं बना रहा लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे। अब डेली टाइम फ्रेम को हम चेकआउट करते हैं, तो जब से यहाँ से ब्रेकआउट करा है इस कंसोलिडेशन जोन का पूरा, यहां से मार्केट कंटिन्यूअस मोमेंटम करता हुआ जा रहा है, गैप अप वगैरह खुल के ऊपर भगता हुआ जा रहा है। बैक टू बैक 4 दिन से ग्रीन कैंडल्स के साथ मूव हमें देखने को मिल चुका है। फिफ्थ डे वैसे तो फिबोनाची रिवर्सल का नंबर होता है एक, तो वहां पे फिफ्थ डे कभी कभी हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, तो इस बात के लिए हमें मेंटली अलर्ट रहना है। अगर मार्केट वापस से ऊपर भग भी रहा है तो हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है, या थोड़ी पोजीशंस को लाइट रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा साइकोलॉजिकल इस वजह से भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार्केट बंद होने के बाद पता चला होगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया, तो हो सकता है नेक्स्ट डे वो यहाँ पे आके एंटर करने की कोशिश करें। अब जब चार्ट ऑलरेडी इतना भागा हुआ है, रैंडम बायर्स वगैरह यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे तो मार्केट उनको डराने के लिए थोड़ा सा पुल बैक वगैरह कभी कभी दे देता है। तो मैं पर्सनली निफ्टी के अंदर में मंडे को यहाँ पे बहुत लाइट होकर काम करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे ट्रेड करनी भी है तो, एंड अच्छे से ट्रेल करते हुए, जैसा मैंने आपसे कहा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं मंडे के लिए एग्जैक्ट कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करने। तो यहाँ पे बहुत अच्छा नीचे से मूव हुआ, चार्ट ने वापस से कंसोलिडेट किया, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह दिखाई, वापस से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। तो जो यहाँ से बायर्स वगैरह बैठे हैं, जो मतलब पिछले बायर्स वगैरह हैं, वो तो अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी, उनके स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट में दूर हो चुके हैं। अब यहाँ पे उसके बाद हमें देखने को मिल रही है एक बहुत अच्छी सी रेंज वगैरह बनी है। रेंज में क्या होता है, बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं। मंडे की ओपनिंग अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सपोज यहीं पे ओपन हो जाते हैं फ्लैट वगैरह इसी रेंज में, तो कुछ भी हमें नहीं करना, यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के मार्केट जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे उसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे पार्टी के स्टॉप लॉस वगैरह कटते हुए नजर आएंगे, तो उस साइड का ही मोमेंटम हम छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हैं। ज्यादा अग्रेसिव होकर काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी थोड़े बहुत ही हमें देखने को मिल रहे हैं जो इस रेंज में आए हैं बायर सेलर्स उनके, प्लस ऑलरेडी हम स्ट्रेच हो चुके हैं बाइंग साइड के लिए, और नीचे के साइड के सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस दूर हो चुके हैं। ट्रेंड भी वैसे भी फेवर में नहीं है शॉर्ट साइड के, तो जो भी प्लान करें यहाँ पे लेस अग्रेसिव होते हुए ही प्लान करें। अब सपोज करते हैं कि गैप अप हमें देखने को मिल गया, तो एक दिन गैप अप खुल के मार्केट ऑलरेडी ऊपर भगता हुआ आया है, वापस सेम प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो ऐसा मैं पर्सनली प्लान नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे अगर मार्केट में कुछ हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेस अग्रेसिव होते हुए कम क्वांटिटी 25% क्वांटिटी वगैरह से मैं यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब सपोज करते हैं कि मार्केट में हमें गैप डाउन देखने को मिल जाए अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को मिल रहे होंगे, ये फिर यहाँ पे पैनिक करना चालू करेंगे, तो ये अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक वगैरह करते हैं तो यहाँ से हमें थोड़ा सा पुल बैक वगैरह देखने को मिल सकता है। उसको भी सेम मैं 25% क्वांटिटी से यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे की साइड पे निकलते हैं तो पहले ये वाले बायर्स डरेंगे, ये अपनी पोजीशंस वगैरह एग्जिट करेंगे, तो थोड़ा और नीचे के बायर्स पे प्रेशर आ सकता है। पर ट्रेंड के अभी भी हम अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे छोटे क्वांटिटी के साथ छोटे टारगेट छोटे स्टॉप लॉस के लिए ही मैं डाउन साइड पे प्लान करूंगा।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पर मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।